गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फैमिली। तो गुड मॉर्निंग बोला है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अभी सुबह हो रही है और सुबह सुबह यहाँ पे जल गया है चूल्हा। तो ये चूल्हा गैस चूल्हा है। चूल्हा मैं आप लोग को बाद में दिखाती हूँ जो मम्मी ने जलाया। और यहाँ पे भाभी लगी हैं किचन में और सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे ही काम हो रहे हैं। तो राजमा बन गया है, इधर ये देखिए चावल फ्राई हो गए हैं, आलू थोड़े से फ्राई हो गए हैं, साग बन गया है, उसके मूली के पत्तों का साग है। और अब देखिए यहाँ पे मेरी मम्मी लगी हैं चूल्हे में, चूल्हा जल रहा है, देख रहे हैं आप लोग। और ये मक्के की रोटी है जो कि आटा लगा के नहीं रखा जाता, इसको हाथों हाथ लगाते जाते हैं और सेकते जाते हैं। एक बार तो ऐसे हल्का सा पानी डाल के कर लेते हैं गीला गीला सा, लेकिन फिर हाथ से मसल के हाथों में पानी लगा के तवे पे रोटियां बन रही हैं। गर्मा गर्म मक्के की रोटी, बहुत टेस्टी टेस्टी। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम हो गया, एकदम मॉर्निंग है। और मेरी मम्मी ये देखिए कह रही कि आज रोटी खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए थे चूल्हे की रोटी खाए हुए, बाजरे की। और मम्मी किस चीज़ की है? मक्के की, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। हाँ, चूल्हे की रोटी ना जाने कब खाई थी। तो मम्मी मेरी देखिए नहा के पूजा जल्दी जल्दी करी है, आके चूल्हा जला के बैठ गई सुबह सुबह। आशीर्वाद दीजिए मम्मी मेरे सारे दोस्तों को। हाँ, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, बहुत अच्छी मेरी मम्मी, इतनी जल्दी पूजा से जुड़े रहिए। और कितनी सुंदर रोटियां बन रही हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो फटाफट से चूल्हा यहाँ पे कोने में ईंटे का ये बना हुआ है, लेकिन नीचे भाभी सारी चीजें बना रही हैं, बन चुकी है। भैया को ड्यूटी भी जाना था, तो ये हुआ कि वो भी खा के जाए। तो मतलब ये हो रहा था कि थोड़ी देर हो जाए तो भैया के लिए रोटी बन जाएगी नीचे ही। सारा कुछ तो बन गया, लेकिन मम्मी ने बोला अब बना रही हूँ तो खा के ही जाओ। तो बस हाँ, सर्दियों में इस चूल्हे की रोटी की तो आप लोग जानते ही बात ही कुछ और है। और मैं तो स्पेशली कभी बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। मम्मी बोली नहीं मैं तुमको खिलाऊंगी, पर मना भी कर रही थी कि सुबह सुबह इतनी जल्दी मैं कहाँ हो पाएगी, मम्मी मत परेशान हो। तो देव दीपू ऊपर नीचे जा रहे हैं, क्योंकि नीचे जो चीज़ें हैं जैसे फ्राइड राइस वगैरह और कुछ लेना है तो नीचे से लेके फिर ऊपर जा रहे हैं। ऊपर ही खाया है बैठ के सबने। और भैया अभी तैयार हो गए हैं ड्यूटी पे जाने के लिए, उनका नाश्ता हो चुका है और रोटी फटाफट गरम गरम बन रही है। तो ये मक्के की रोटी, वो भी चूल्हे की, तो स्वाद बता नहीं सकती, इतनी अच्छी लगी है, इतनी टेस्टी। और ये भैया के साथ ही वहीं बैंक में जॉब करती हैं, ये भी मतलब यहीं पास में कानपुर से ही ये भी जाती हैं। और उन्नाव ज़िले, मतलब उन्नाव सुना होगा आप लोगों ने अगर, तो उन्नाव में काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो वहाँ साथ में ही एक 4 व्हीलर है, कई लोग हैं साथ में ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी ने उनको भी खिला दिया, उसके बाद हम लोग को बिठाया है। बोल रही मैं गरम गरम सेक के देती जाऊँ, तुम लोग खाते जाओ। और घी लगा के देती जा रही हैं, देसी घी लगाते जाओ इस रोटी में ना। ऊपर से ये कुरकुरी होती हैं और अंदर से सॉफ्ट एकदम। और मक्के की रोटी इस ठंडियों के सीज़न में तो मज़ा ही आ जाता है। बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी दोनों ही बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मम्मी ने अभी मक्के की रोटी बनाई है और बस हम लोग सब खा रहे हैं। बोले खा लो, यहीं पे गरम गरम नीचे लेके जाओगे तो नीचे ठंडी हो जाएंगी। तो हम लोग सुबह सुबह सब बैठ गए हैं, भाभी फ्री नहीं थी। भाभी का हम लोगों ने कहा कि नीचे जाएंगे तो लेते जाएंगे। और माँ का दिल ऐसे ही होता है, अगर कोई चीज़ मुँह से निकल जाए। मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए चूल्हे की रोटी और मक्के वाली। मम्मी ने कहा मैं बना के खिलाती हूँ ना, तो सुबह ही लग गई हैं। बड़ा काम करना पड़ता ना भाभी। ये मेरी भाभी, वो देखो वो चिल्ला रही है उधर, वो देखो डैडी मेरे खिला रहे हैं अपनी नातिन। दिन भर ड्यूटी करके आते तो बोलते लाओ भैया अब इसको खिला लो थोड़ा सा। हाँ, अब मौका मिला है, उनको लगे हुए हैं। और ये हमारी दीदी है जो पूरे दिन परेशान रहती हैं कि कुछ काम कर ले, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है करने के लिए। हाँ, मेरा यही काम होता है, पूरे दिन घूम घूम के लाओ भाभी कुछ, लाओ भाभी कुछ। नहीं
रहना तो हो जाएगा। आप ये कर दीजिए, लहसुन छील दीजिए तो मैं लहसुन छील देती हूँ, यही काम मिलता है मुझे। और क्या, मायके का सुख आप भी ले लीजिए, पूरा सुख उठाइए मायके में। मायके का सुख। एक है चने का साग। मम्मी मेरी जितनी भी डिशेज हैं जो मुझे सुन लेती कि अच्छा लगता है, वही बन रहा है आजकल। आज क्या मम्मी तैयारी क्या होगी? कल की तैयारी आज से चने का साग। ये देखिए, ये चना है, ये बथुआ डैडी पता नहीं कहाँ से, ये सरसों सब ढूंढ के मम्मी ने व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज दी है और डैडी आते वक्त ढूंढ के लेके आए हैं। कहाँ मिले बच्चे को। हाँ, छोटा सा कैसे यहाँ पे टाइम बीत रहा है पता नहीं चल रहा है, क्या किया जाए। बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, दीपू देव अपना बैग भूल गए हैं, इसलिए जल्दी टिकट कटाना ही पड़ेगा। और मम्मी गुस्सा हो रही है, रुक जाओ, जितने दिन की छुट्टियां यहीं बिता के जाओ। चलिए अभी मैं थोड़ी सी हेल्प करा लेती हूँ। 7 साल बाद ये हसीन पल आए हैं जिसमें पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, इसीलिए ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। समझ रहे होंगे आप लोग, जो फैमिली जिसकी जॉइंट फैमिली होगी उनको ज्यादा ही पता होगा कितना मजा आता है जब इकट्ठा सब लोग होते हैं। हम लोग खूब रात में खूब खेले थे। हाँ जी है, आज खेलेंगे? नहीं खेलेंगे आज। खेलेंगे। दादी से पूछ लो। दादी कौन खिलाएगा? दादी। और पैसे कौन देगा? पैसे पापा नहीं, दीपू दीदी देंगी, क्योंकि आज दीपू दीदी बोलने वाली है। अच्छा, दीपू दीदी पैसे देंगे। और कौन दिवालिया हुआ था? दीपू दीदी। कल फाइनेंस किया था बेटा? कल कौन बैंक फाइनेंस किया था? कल कौन बैंक फाइनेंस किया था? दादी करी दादी अपने बैंक सबको पैसा दी थी। आप सकते हैं, सबका जैसे बिगाड़ना है ना। तो अभी शाम हो चुकी है और यहाँ पे तैयारी हो रही है कचौड़ियाँ बनाने की, वो भी मक्के के आटे की कचौड़ी। तो आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप लोग भी अगर ट्राई कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। ये आलू है, तो आलू जैसे आप नॉर्मल किसी भी कचौड़ी में बनाने के लिए भरते हैं उस तरह से आप बना लीजिए, मसाले को तैयार कर लीजिए। नहीं तो यहाँ पे सिंपल हरा धनिया, जीरा और नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर और बस यही, और थोड़ी सी अदरक, क्रश करके अदरक डाल दी है ग्रेटर से, और धनिया ज़्यादा। तो यहाँ ढेर सारा आलू आप लोग को दिख रहा होगा। तो यही आलू का सिंपल मसाला तैयार करना। तो ये आंटी जी आती हैं, मतलब जो कुछ काम वगैरह होता है, हम लोग के यहाँ तो नाउन ही बोला जाता है, उस तरह से ये पूजा पाठ में, शादी ब्याह में सब कुछ काम यहाँ पे आती हैं। मम्मी का कभी कुछ जैसे मालिश वगैरह का काम कुछ भी होता है तो कर देती हैं। तो ये बनाती हैं ये कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी सी। तो मम्मी ने बोला था कि भाई एक दिन खिला दो मेरी बेटी को बना के। तो इसमें लाल मिर्च और नमक सारे ही डाल लेना है, और उसके बाद मक्के के आटे को जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं उस तरह से आटे को थोड़ा सा गीला सा करके बस वो करके रख लेना है। फिर रोटी की तरह ही थोड़ा थोड़ा सा आटा मसलना है इस तरह से। और ये देखिए कैसे ले लिया है हाथ में, इसमें उसको ऐसे ही हाथ में गोला गोला करते जाना है। और ये सोच रही थी मैं क्या करूँ, मैंने कहा मुझे भी बता दीजिए ताकि मैं भी ये वाली कचौड़ियाँ बनाऊँ घर जाके। तो ये देखिए हाथ से कैसे इसको फैला लिया है, उसमें ढेर सारा आलू भर दिया है। आलू का मसाला बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया इसमें भरती हैं। और इसको वैसे तो नॉर्मल हम रोटी नहीं बना पाते, पर ये कचौड़ी इस तरह से देखिए भर लिया है, और भर के इसको हाथ से ही इस तरह से कर लेना है और हल्का सा पानी लगा लेना है, और दिक्कत होती है तो। और उसके बाद बस इसको हाथ से ऐसे गोला गोला करके फैलाते जाना है। देखिए फटाफट से फैलती जा रही है, देखिए। तो बस ये मक्के के आटे में ये आलू भर लिए हैं, और यहाँ पे
मम्मी के यहाँ भी मेरे सरसों के तेल में ही सारी चीज़ें बनती हैं, कुछ भी छानने की, कचौड़ी, पूड़ी, पराठे, सारी चीज़ें सरसों का तेल, क्योंकि रिफाइंड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लोहे की कढ़ाई का यूज होता है हर कुछ भी बनाने में। सबसे पहले हेल्थ का ध्यान दिया जाता है। और भगोने में ढेर सारी चाय बन रही है, शाम का टाइम है तो चाय पियेंगे सब लोग, और कचौड़ियाँ छन रही है। तो आज यही बन रहा है हम लोगों का शाम का नाश्ता। ये देख, ये चिल्ला रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है। किधर दिखाना है भाभी? ऐसे गला फाड़ के चिल्लाती है। अब भाभी के पास जाके चुप हो जाएगी एकदम से। साल हाँ अभी इतने छोटे बच्चे बस पहचानने लगे हैं, अभी 6 महीने की भी नहीं हुई है, पहचानने लगे। तो ये देखिए कचौड़ियाँ रखी हुई हैं, चाय रखी है, बच्चा पार्टी ने खा लिया है। ये देखिए शेफ अपना खाने में लगे। जाना था, खा नहीं गई, हमने कहा जल्दी जल्दी एक खा कम से कम टेस्ट तो कर लीजिए। तो जबरदस्ती 2 दिया था, 1 खाई है, खा लिया है। और बस मम्मी आपने नहीं खाई? अभी मुंह में कचौड़ी लगा हुआ। बस अब खा लिए हैं। तो ये लीजिए गर्मा गर्म आप लोग भी खाइए, बहुत टेस्टी कचौड़ी है। अब मैं मक्के की कचौड़ी आप लोग को मैं देहरादून में चल के खिलाऊंगी बना। तो अभी भैया आ रहे हैं ड्यूटी से और सिंघाड़े लेके आए हैं। डेली सिंघाड़े ले आते हैं। ये पता नहीं जहाँ से जाते हैं जॉब पे, वहाँ से बहुत मीठे सिंघाड़े मिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, जो हमें देहरादून में नहीं मिलते, वो स्वाद नहीं आता है। तो डेली लेके आ रहे हैं। डैडी मूंगफली लेके आते हैं, देवर जी मिठाई लेके आए हैं। सुबह कॉलेज चले गए थे तो शाम को लौटे हैं तो फिर मिठाई, कल भी मिठाई लेके आए थे, आज भी मिठाई। सब मिठाई खा रहे हैं, सिंघाड़े, मूंगफली, कहीं कुछ बन रहा है। खाने पीने में समझ लीजिए पूरे टाइम चल रहा है इस समय, और खूब मज़ा आ रहा है, खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो फैमिली बहुत प्यारी है सच में। हम भाई बहन पूरी फैमिली में, मम्मी डैडी सब में इतना प्यार है ना कि एक लगाव अलग ही है, और जिसका मैं बता नहीं सकती। इतना अच्छा लग रहा है और समय कैसे बीत रहा है नहीं पता चल रहा है। और यहाँ पे भाभी देखिए, मैं बेटी को ली हूँ और सुबह की भी तैयारी हो रही है। साग वगैरह धुल के रख दे रही हैं सुबह, ताकि फटाफट से खाना बने। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी मत करिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और इसी तरह से मेरा ब्लॉग देखते रहिए। तो बाय।